अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.8 के क्वेश्चन जो किए थे, अब उस यानी 4 तक किया था। क्वेश्चन नंबर 5 से लेके चलेंगे और फिर ये हमारी आज एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास गिवन था कि y इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y प्लस 1 ओवर y, y माइनस 1 ओवर y एंड y स्क्वायर माइनस 1 ओवर y स्क्वायर। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने y प्लस 1 ओवर y और y माइनस 1 ओवर y निकालना सीख लिया था, लेकिन यहाँ पे एक नई चीज आई है, y स्क्वायर माइनस 1 ओवर y स्क्वायर। तो इसमें ना तो आप a प्लस बी का स्क्वायर लगा सकते हो, ना a माइनस बी का स्क्वायर लगा सकते हो। यहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा a प्लस बी, a माइनस बी जो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसको देखते हैं हमने कैसे करा। सबसे पहले तो हमने y की वैल्यू लिखी अंडर रूट 5 - 2, फिर इसको रेसिप्रोकल करा, तो जिससे हमारे पास हो गया 1 ओवर y और 1 ओवर अंडर रूट 5 - 2, फिर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट करा। वर्किंग वही चल रही है कि इसके यहाँ पे वैल्यू है अंडर रूट 5 - 2, तो यहाँ कॉन्जुगेट की जगह पे क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट में क्या आएगा अंडर रूट 5 + 2, यानी सिर्फ साइन चेंज हुआ। तो कॉन्जुगेट लिया जाता है डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए या रैशनलाइज करने के लिए। देन हमने इस वाली ऊपर वाली वैल्यू को इसके साथ 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया। इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो कंडीशन बनती है a प्लस बी, a माइनस बी, जिससे आंसर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर आएगा। ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कटा तो 5 आ गया, और 2 का स्क्वायर खोला तो 4 आ गया, और देन 5 - 4 करा तो 1 आ गया। अब हमारे पास जो 1 ओवर y की वैल्यू आई है वो है अंडर रूट 5 + 2। अब हमने इन दोनों को अब हम पहले वैल्यू फाइंड कर रहे हैं y प्लस 1 ओवर वाई। तो y प्लस 1 ओवर वाई के लिए हमने y प्लस 1 ओवर वाई लिख के इज इक्वल टू पहले y की वैल्यू लिखेंगे अंडर रूट 5 - 2 प्लस अंडर रूट 5 + 2। -2 और +2 कैंसिल आउट हो गए। अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 ये जो बचे थे ये नीचे आए। 1 + 1 2 अंडर रूट 5 हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम निकालेंगे y माइनस 1 ओवर वाई। तो y माइनस 1 ओवर वाई के लिए हमने पहले y की वैल्यू लिखी अंडर रूट 5 - 2, माइनस का साइन, देन ब्रैकेट में अंडर रूट 5 + 2। ब्रैकेट इसलिए लगाना जरूरी है माइनस में, क्योंकि माइनस साइन अंदर जब दूसरे साइन से मल्टीप्लाई होता है तो उनको चेंज करता है। जैसे देखें, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस दोनों के साइन चेंज हो चुके हैं। अब अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5, ये एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल आउट हो गया। -2 और -2 बच रहे हैं। तो माइनस माइनस क्या होता है जी, प्लस होता है। यानी एडिशन के अंदर इनका साइन चेंज नहीं होगा, साइन वही रहेगा, लेकिन इनके नंबर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे आपस में। तो 2 + 2 4 हो गया। अब हमने फाइंड करना है वाई स्क्वायर माइनस 1 ओवर वाई स्क्वायर। तो इसके लिए हमने वाई प्लस 1 ओवर वाई की वैल्यू लिखी और वाई माइनस 1 ओवर वाई की वैल्यू लिखी, और यहाँ पर हमने इनकी वैल्यू लिख दी 205 - 4, यानी वाई प्लस 1 ओवर वाई आया था 205 और वाई माइनस 1 ओवर वाई आया था -4। तो यहाँ पे वही कंडीशन अप्लाई हो रही है, a प्लस बी, a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये 2 4 द 8 और अंडर रूट 5 और ये माइनस इसके साथ आएगा, तो ये इसका आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब सिंपल क्या डिफरेंस आया है कि ये 1 ओवर x आ गया है। पहले आपको x या y या q जो भी वैल्यू दी जा रही थी, लेकिन ये ओवर में दे दी है। यानी 1 डिवाइड बाई x की वैल्यू है 7 + 4 अंडर रूट 3, और इसमें हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर फाइंड करना है और एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर को फाइंड करना है। तो पहले तो हम ये देखेंगे 1 ओवर एक्स इक्वल टू 7 + 4 अंडर रूट 3, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 7 + 4 अंडर रूट 3। ये कैसे हुआ, रेसिप्रोकल करने से हुआ। जब ये रेसिप्रोकल होगा तो एक्स ऊपर चला जाएगा, इसके नीचे 1 था, तो ये रेसिप्रोकल होगा तो 1 ऊपर ये नीचे आ जाएगा। अगेन वही वर्किंग है कि अब इसका डिनोमिनेटर को भी रैशनलाइज करना है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट करेंगे। 7 - 4 अंडर रूट 3 1 ऊपर आ जाएगा। इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a प्लस बी, a माइनस बी की कंडीशन बन रही है, जिससे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई होता है। 7 का स्क्वायर 49 हो गया। अब मैंने यहाँ पर इसको एक्सपेंड इसलिए करा है कि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि जब एक होल पावर दो नंबर्स पर होती है तो उसको कैसे एक्सपेंड किया जाता है। 4 का स्क्वायर आएगा और क्यूब रूट का अंडर रूट 3 का भी स्क्वायर आएगा। तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 2 स्क्वायर से ये क्यू स्क्वायर रूट कटा तो 3 आ गया। 16 × 3 48 हो गया। तो 49 में से 48 माइनस किए तो 1 बच रहा है हमारे पास। तो वो 1 जो है वो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो x इज इक्वल टू 7 - 4 रूट 3, एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम फाइंड कर रहे हैं x प्लस 1 ओवर एक्स। तो यहाँ पर पहले मैंने x की वैल्यू रखी है 7 - 4 रूट 3। आप इसको मत रखिएगा, अगर इसको पहले रख देंगे तो मिस्टेक हो जाती है। 7 - 4 अंडर रूट 3 पहले हमने रखा, देन 1 ओवर एक्स की वैल्यू थी 7 + 4 अंडर रूट 3। ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गए, 7 + 7 14 आपके पास बचा।
अब हम x माइनस वन ओवर एक्स फाइंड कर रहे हैं। 7 माइनस 4√3 माइनस 7 प्लस 4√3 माइनस रखने लगाने की वजह से ब्रैकेट लगानी पड़ती है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। अब ये प्लस का 7 और माइनस का 7 कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 4√3 बच रहा है, यहाँ पे माइनस का 4√3 बच रहा है। 4 और 4 8 हो गए, और ये साइन दोनों के साथ एक था माइनस का था, इसलिए वो वापिस आएगा। अब ये x माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू भी आ गई। अब हम एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर को फाइंड करेंगे, तो उसके लिए पहले हमने x प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू 14 रखा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड की। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x वन ओवर एक्स प्लस वन ओवर एक्स का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर आएगा 196, एक्स से एक्स कट गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर बचा, विच इज इक्वल टू 196। अब ये जो स्क्वायर था 2 था, ये हम इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस का था, तो 194, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 194। अब एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर को निकालने के लिए जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में वर्किंग की है वही रहेगी, कि एक्स प्लस वन ओवर एक्स और एक्स माइनस वन ओवर एक्स आपस में मल्टीप्लाई और इस तरह इनकी वैल्यूज भी मल्टीप्लाई होंगी। ए प्लस बी ए माइनस बी की वजह से बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस वन ओवर बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर, और 14 को जब 8 से मल्टीप्लाई करते तो 112 आता है, क्यूब अंडर रूट 3 साथ में आएगा ये जो था, और माइनस का साइन इधर आ जाएगा। ये इसका आंसर था। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। अब इसमें हमें 1/b ही दिया हुआ, लेकिन हम पावरें जो फाइंड करनी है b की पावर 4 प्लस 1/b की पावर 4 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वर्किंग वैसे ही करते हुए जाएंगे, पहले 1/b की वैल्यू रखेंगे, इनको रेसिप्रोकल करेंगे, ये वैल्यू आएगी, b की वैल्यू आ गई 1/2 प्लस √3। अब रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, देन कॉन्जुगेट क्या होगा जी, 2 प्लस √3 था तो 2 माइनस √3 हो जाएगा, डिवाइड में भी 2 माइनस √3 आएगा। 2 माइनस √3 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो a प्लस बी ए माइनस बी की कंडीशन बन रही है। 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर जो 3 आएगा, ये कैंसिल आउट होंगे, 4 में से 3 माइनस होगा तो 1 बचेगा, तो b की वैल्यू आ गई 2 माइनस √3। अब हमें b प्लस वन ओवर बी फाइंड करना है, तो हमने लिखा b प्लस वन ओवर बी इज इक्वल टू, पहले b की वैल्यू लिखेंगे जो थी 2 माइनस √3, ये हमने यहाँ लिख दी, और उसके बाद हमने b की वैल्यू लिखी जो है 2 प्लस √3 माइनस √3 और प्लस √3 कैंसिल आउट हो गया, 2 प्लस 2 4 हो गया। अब हम बी स्क्वायर प्लस वन ओवर बी स्क्वायर निकालेंगे। अब आप सोच रहे होगे कि ये तो निकालने को कहा नहीं, कि ये क्यों निकल रहा है, इसलिए कि b की पावर 4 और 1/b की पावर 4 को निकालने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है। तो पहले हम बी स्क्वायर प्लस वन ओवर बी स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसकी दोबारा स्क्वायरिंग करेंगे, तो b की पावर 4 और 1/b की पावर 4 बनेगी। तो पहले हमने स्क्वायर निकालने हैं, तो b प्लस वन ओवर बी इज इक्वल टू 4 रखा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हुआ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यानी a की जगह पर b है और b की जगह 1/b है, तो b स्क्वायर प्लस 2b 1/b प्लस 1/b का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 16 आएगा, b से b कैंसिल आउट हुआ तो 2 बचा, b स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल टू 16। अब ये जो 2 प्लस का था इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो 14 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे b4 प्लस 1/b4, तो इसके लिए हमने b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर की वैल्यू जो 14 थी इन दोनों को रखा, इन पे स्क्वेयरिंग करी, स्क्वेयरिंग करके वही फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया। तो ये अब यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए ये पहले स्क्वायर आएगा, और फॉर्मूले की वजह से ऊपर भी स्क्वायर आएगा। ये वैल्यू जो हमने पुट की, यानी b स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर 1/b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर आ गया, 2 टू द 4 हो गया, और ये स्क्वायर से स्क्वायर काटा तो प्लस 2 बचा, और ये स्क्वायर से स्क्वायर मल्टीप्लाई के 1/4 हो गया, ये 196 है, ये 2 इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 194 इसका आंसर आ जाएगा, यानी b4 प्लस 1/b4 की वैल्यू आ गई 194। ये इसका आंसर था। अब आपका होमवर्क है क्वेश्चन 6, 9 और 10। अब नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।